हेलो दोस्तों, मैं ये हर्ष कुमार आपका केमिस्ट्री फोबिया ऑल अबाउट साइंस में स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया चैप्टर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहा हूं। आज हम आपको एक नया चैप्टर हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब हाइड्रोकार्बन मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो तरह के होते हैं, अल्कीन, साइक्लोअल्कीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिर दो प्रकार के, अल्कीन, अल्काइन। क्लोज चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन, एरोमेटिक। अब देखिए हाइड्रोकार्बन को एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। इस चैप्टर में आपको यह भी सिखाएंगे कि फार्मूला कैसे जनरेट किया जाता है। आज तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन इन चीजों का फार्मूला याद किया था, बट आपने कभी उसको डेवलप नहीं किया। इस चैप्टर में हम आपको उसका डेवलपमेंट भी सिखाएंगे। ओके, देखिए पहला हाइड्रोकार्बन कहते किसको हैं? हाइड्रोकार्बन those type of organic compound which contains only carbon and hydrogen elements atom। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हो, इन्हीं दो एलिमेंट्स के एटम होने चाहिए, बाकी कोई दूसरा एलिमेंट्स का कोई भी एटम ना हो, ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। एग्जांपल में देखिए मीथेन। मीथेन, अब इसमें देखिए मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन ही है केवल, बाकी कुछ नहीं। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन। इसमें भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है। इथीन, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही है। बेंजीन, इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इस तरह के कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही केवल मौजूद हो, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। अब ये फिर दो तरह का होता है, वो दो तरह के कौन कौन से होंगे वो देखिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब ये क्या होता है भाई? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन चेन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which only single bond present are called so। एक और नाम है पाराफिन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पाराफिन के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज
पैराफिन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा दिखने में लगता है। देखिए यह कार्बन, कार्बन का चेन है, सब जगह हाइड्रोजन है। अभी चेन देखिए, चेन में कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ देखिए ये है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। यानी ऐसा प्रत्येक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होगा, उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये फिर दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, अल्कीन और साइक्लोअल्कीन। कौन कौन सा होता है, अल्कीन और साइक्लोअल्कीन कंपाउंड। तो देखिए पहला बता रहे हैं अल्कीन। वैसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन चेन जो है ओपन चेन फॉर्म में हो, कार्बन कार्बन चेन जो है ओपन चेन फॉर्म में हो, उसे हम क्या कहेंगे, अल्केन। यानी those type of saturated hydrocarbon compound in which carbon carbon chain having open chain structure, आपने ये पहले भी ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा है, बस उसी को फॉलो करना है। यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ऐसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का जो चेन है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में इस प्रकार से, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अगर सैचुरेटेड है तो अल्कीन बोलेंगे। अब इस अल्कीन का जनरल फॉर्मूला तो कैसे निकालेंगे, जनरल फॉर्मूला हमने आपको बोला ना, हम फॉर्मूला इजाद करना बताएंगे। हम जब अल्कीन का बताएंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि सर ये तो पता ही है, बट ऐसा होता नहीं है। आप देखिए हम नॉर्मली अगर ये कार्बन कंपाउंड लेंगे तो कार्बन की संख्या 1 है, तो कार्बन की संख्या को दर्शाने के लिए टर्म लेते हैं n, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन। ओके, अब एक कार्बन में कितने बॉन्ड लग सकते हैं, 1 2 3 4, तो ऑटोमेटिकली दिखता है कि शायद फॉर्मूला 4n होना चाहिए। 1 है तो 4n हो गया, ठीक। लेकिन इसको चेक करेंगे, 1 पर तो ठीक है, 2 हो गया तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो 2 रखेंगे, और तब हाइड्रोजन कितना लग जाएगा, 6। तो फिर इस फार्मूला के हिसाब से तो कितना लगना चाहिए, 4 × 2 यानी 1, यानी इस फार्मूले में कुछ गड़बड़ी है। तो हम इसको चेक करेंगे, क्या करें भाई, तो 3n+1 करके देखते हैं, तो यहाँ तो फिट बैठ रहा है। फिर यहाँ देखिए 3n+1 यहाँ गड़बड़ा रहता है, यहाँ इसको यहीं तक चाहिए, तो फिर इसमें चेंजेस करते हैं। अब क्या चेंजेस करते हैं, 2n+1+2, तो एक कार्बन है, 2 + 2 4। हाँ यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 कार्बन था, 2 × 2 + 2, हाँ यहाँ पे फिट हो गया। यानी ये जनरल फॉर्मूला निकाल की जाए तो फिर चेक कर लेते हैं, 1 2 3 कार्बन के साथ फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, 3 × 2 × 3 + 2, इट मीन्स C3H8। चेक कीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा।
आप सोच रहे हो कैसे सर बोल रहे हैं कि यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक कंफ्यूजन होता है। देखिए एक कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो हम इसमें आपको वही दिखाया कि एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4। तो अगर कार्बन 1 है तो 4 के लिए इसको क्या चाहिए, तो हम पहले 4n कर दिए थे, क्योंकि 4 गुना नंबर ऑफ कार्बन, तो हमारा लग रहा था कि हाँ सही है। बट जब हम इसमें आए तो यहाँ पे 4 गुना 2 यानी 8 हो जाता है, जबकि 6 ही लग रहा था। तो हमको फॉर्मूला चेंज करना पड़ा, करते करते दोनों को मिला करके सेट किए, देखे CnH2n+2, इस पे ये भी फिट बैठ रहा है और ये भी फिट बैठ रहा है। बट हमको तो कंफ्यूजन अभी भी है कि क्या मेरा फॉर्मूला सही है। तो हम एक और कार्बन बढ़ा के चेक किए, तो हाँ अब सही है फॉर्मूला। इस तरह से हमने पहला पाया कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, इट्स जनरल फॉर्मूला is CnH2n+2। ये हो गया अल्कीन। अब आइए साइक्लोअल्कीन पढ़ाते हैं। सेकंड साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन क्या होता है, all those type of saturated hydrocarbon whose carbon chain having cyclic structure are called so। कहने का मतलब वैसे सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे साइक्लोअल्केन। एग्जांपल देखिए, जैसे साइक्लोप्रोपेन, इसमें कार्बन कार्बन चेन क्या है, साइक्लिक चेन है, और हर एक कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसे साइक्लोअल्केन की श्रेणी में रखते हैं। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। और बाकी चीज सेम रहेगा, हाइड्रोजन सिर्फ इसमें मौजूद रहेगा। यहां देखिए हाइड्रोजन लगाते हो कार्बन का 4 बॉन्ड काउंट कीजिएगा, उसी तरह से साइक्लोब्यूटेन, अब आइए जनरल फॉर्मूला पर। साइक्लोअल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो हमारे पास अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। हम इसको कैरी करते हैं और यहाँ देखते क्या चेंजेस आता है। अब ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो कितना होना चाहिए, 2 × 3 + 2, ये इतना हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी 6 + 2 8। जबकि यहाँ कार्बन का कितना बॉन्ड बचा हुआ है, 2 ही बॉन्ड इसमें बचा हुआ है, इसमें भी 2 ही बॉन्ड बचा हुआ है, और इसमें भी 2 ही बॉन्ड बचा हुआ है, यानी मैक्सिमम 6 ही लग सकता है, कि +2 की जरूरत नहीं है, यानी फार्मूला में अमेंडमेंट ये होना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं ये सही है या नहीं। तो यहाँ देखिए 4 कार्बन के लिए, अब देखिए 4 कार्बन में 4 × 4 = 8, इतना ही होना चाहिए, चेक कीजिए। 2 2 2 2 एक चीज और चेक करके स्टार्ट है ना। अब एक और लेते हैं, मान लीजिए हम थोड़ा इस टाइप का लेंगे कंपाउंड, मान लीजिए हम थोड़ा इस टाइप का कंपाउंड लेंगे। अब इसका चेक करते हैं, 6 × 12 होना चाहिए,
इसमें चेक करें, यहाँ कितना लगेगा 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अरे लगता है कि गलत हो गया क्या फॉर्मूला? नहीं, फॉर्मूला सही हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बताता है कि आपने फॉर्मूला एकदम सही निकाला है। अब आपको साइक्लो अल्कीन तक लग रहा होगा ये कोई खास चीज नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में जब हम आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन, अल्काइन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन और एरोमेटिक का फॉर्मूला याद करना बताएंगे तो आप समझ जाइएगा कि हाँ फॉर्मूला ऐसे हम कर सकते हैं। और एक चीज जान जाइए, साइंस में रटा नहीं जाता है, साइंस पूरी तरह सीखने की चीज है और इसको सीख करके ही आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। खैर आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन जाएं, उस सब्सक्राइब बटन पर जैसे ही आप उसे दबाएंगे बेल का आइकॉन आएगा, उसे दबा करके इसे पर्सनलाइज जरूर कर लें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हाँ, और अगर गाइस आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट हो, इंग्लिश गुरु बाय सौरभ सर चैनल को सब्सक्राइब करके उसे चेक करें, देखिए, सीखें और अच्छा लगे तो उसे भी सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।